कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आइए आज के इस विराट हिंदू सम्मेलन को संबोधित करें उससे पहले 2 मिनट सभी लोग मेरे साथ जय घोष करेंगे। उठाएं दोनों हाथ, मुट्ठियां बांधिए। सभी लोग दोनों हाथ एकदम मुट्ठियां और अपने आप को थोड़ा सजग कर लीजिए। 1 घंटे से ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी इधर जा रहे कभी उधर जा रहे। अब निवेदन करूंगी कम से कम जितनी देर मैं बैठूं आप शांति से बैठे और इतना अपनी भुजाओं में जोश भरिए कि विधर्मियों के कानों में अगर आवाज जाए तो उन्हें लगे कि चौरई के और आसपास क्षेत्र के हिंदू शेर जाग चुके हैं, हमारी शेरनियां जाग चुकी है। उठाइए दोनों हाथ माताओं, मुट्ठियां बांध करके उच्च स्वर में बोले भारत माता की, भारत माता की, हिंदू राष्ट्र की, हिंदू धर्म की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सबसे पहले आपकी इस चौराई की परम पवित्र माटी को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। माँ भारती के चरणों में प्रणाम करते हुए मंच पे विराजमान परम पूजनीय परम सम्मानीय जुगराज दर्जी भाई साहब, परम वंदनीय दीदी अंबिका जी, विराजमान सभी मातृशक्ति, सभी प्रभु के भक्तगण, वीर बजरंगीगण, प्यारी बहनें एवं जिनके माध्यम से ये इतना अद्भुत कार्यक्रम का आयोजन किया, ऐसे सर्व हिंदू समाज के सभी जनों को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। कहते हैं कि जब हमें कहीं बुलाया जाता है आदर भाव से, प्रेम भाव से, तो आने में बड़ी प्रसन्नता होती है। पर जब कोई अधिकार पूर्वक लड़ाई लड़के कहे कि नहीं दीदी आपको तो आना ही है, आप नहीं आओगे तो हम भाई गुस्सा हो जाएंगे, हम आपसे लड़ लेंगे। मैंने फोन पे लगभग लगन जी भाई साहब को कह दिया था कि भाई साहब बस छिंदवाड़ा रहते ये कार्यक्रम नहीं हो पाएगा। तो भाई साहब ने कहा कि ठीक है दीदी, चौराई के शेर भाई आ रहे हैं छिंदवाड़ा कार्यक्रम में, कार्यक्रम के बाद वो आपसे निपट लेंगे, आप उन्हीं के साथ देखना। और सब लोगों ने ऐसे घेर लिया कि जब तक आप तिथि नहीं देंगी हम आपको आगे जाने ही नहीं देंगे। इतना प्रेम भी केवल आप लोग ही कर सकते हैं। और वास्तविकता में मेरा कार्यक्रम इतना विचित्र बना है। मैं कल दमोह में थी, अभी कल फिर जबलपुर जाना है। जबलपुर का ही आज का एक कार्यक्रम था, तो हमने उनसे कहा कि देखिए मैं 2 कार्यक्रम तो आपके यहाँ कर ही रही हूँ, एक कार्यक्रम और मुझे करने दीजिए, क्योंकि ये माँ भारती के वो शेर है, रामलला के वो पुत्र हैं जिन्होंने इस आसपास के क्षेत्र में, चाहे वो चौरई हो चाहे वो छिंदवाड़ा हो, अगर इस छिंदवाड़ा में इस चौरई में शांति का गीत चलता है और विधर्मी अगर सिर झुका के खड़े हैं तो मेरे हिंदू शेर भाइयों की वजह से ही। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी वेशभूषा, हमारी मातृभाषा हमें सदैव से ही उत्सवों को मनाने की आज्ञा देती है और हम उसमें इतना लीन होते हैं। लेकिन ये उत्सव अलग है प्यारे, ये संघ शताब्दी वर्ष उत्सव है, संघ के 100 वर्ष की गाथा है। भाई साहब अभी कह रहे थे कि महाभारत का वो पात्र कर्ण, दुनिया की कोई ताकत नहीं थी कि उसे मिटा सके, उसे मार सके। इतना वीर, इतना अद्भुत माता कुंती और भगवान सूर्य का वो लाल था, क्योंकि उसके पास एक कवच और एक कुंडल था। जब मुझसे पूछता है ना कोई आरएसएस क्या है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या है, तो मैं कहती हूँ जैसे महाभारत में कर्ण के पास वो कवच और कुंडल
नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और उस कवच के होते हुए किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं कि मेरे भारत की तरफ आंख उठा करके भी देख सके। प्यारे, हमारा देश, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति अगर सिंचित है तो संस्कारों से है। हमारा संस्कार, हमारी वसुंधरा, हमारी भारत माता हमें संस्कार देती है। ये नहीं कहती कि भारत की जय हो, हम कहते हैं विश्व का कल्याण हो। हम ये नहीं कहते कि मेरा भाई सुखी रहे, मेरी माँ सुखी रहे, मेरी पत्नी सुखी रहे, ना, हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम सारी दुनिया के सुख की कामना करते हैं। जब हम कहते हैं हम एक परिवार के नागरिक हैं, उसका मतलब ये नहीं है मेरी माता, मेरे पिता, मेरी पत्नी, मेरा भाई, मेरे चाचा, मेरे ताऊ, ना। हमारा भारत सिखाता है वसुधैव कुटुंबकम। हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखने वाले लोग, हम भारत भारती भाग्योदय की भावना रखने वाले लोग, हम विश्वगुरु भारत की भावना रखने वाले लोग, हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना रखने वाले लोग, हम विश्व के कल्याण की भावना रखने वाले लोग। पर समस्या कहाँ आ गई? ऐसा क्या हो गया कि हिंदू बंटने लगा? ऐसा क्या हो गया कि हिंदू कटने लगा? ऐसा क्या हो गया कि संघ के प्रचारकों को पत्थर बांध के केरला में समुद्रों में फेंक दिया गया? बांग्लादेश के बॉर्डरों पे संघ के प्रचारकों को, विश्व हिंदू परिषद के प्रचारकों को, देशभक्त लोगों को मारा जाना शुरू करने लगा, क्योंकि वहां पे वो धर्म की आवाज उठा रहे थे और बाकी के सारे हिंदू ये सोच रहे थे कि हमें क्या मतलब, हमें क्या लेना देना। जब तक आग उनके घर में नहीं आई थी तब तक वो चुपचाप बैठे थे। एक कहानी सुनाती हूं, बड़े ध्यान से सुनना, समझना और सीखना और मन में धारण करना। एक राजहंस था। राजहंस बड़े शांति और प्रेम पूर्वक अपने स्थान पर, अपने ही स्थान पर स्थिर था। वहां से चूहा गुजरा। अब चूहे का दुश्मन कौन है? कौन है? बिल्ली। चूहे का दुश्मन है बिल्ली। तो चूहा भाग रहा था चारों तरफ, इधर उधर इधर उधर। राजहंस ने कहा ऐसे क्या घूम रहे हो? बोले मेरी जान बचाओ, मेरी जान बचाओ, बिल्ली मुझे मारने वाली, वो मुझे खा जाएगी, वो मुझे मार जाएगी, मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। राजहंस दयालु था। राजहंस ने उस चूहे को अपने पंखों में छुपा लिया। बिल्ली आई, बिल्ली ने इधर उधर देखा, चूहा नहीं दिखा, बिल्ली चली गई। फिर थोड़ी देर बाद आई। ऐसा 4-5 बार बिल्ली आई गई। राजहंस ने अपने पंख नहीं उठाए और चूहे को छुपा रहने दिया। जब बिल्ली चली गई, परंतु राजहंस ने अभी भी सोचा कि शायद कहीं बिल्ली फिर ना आ जाए। लेकिन उसी समय राजहंस को ये भाव आया कि मेरे बगल में इतनी पीड़ा क्यों हो रही है। जैसे उसने मुड़ के अपने पंखों में देखा तो चारों तरफ खून भरा हुआ था। और जैसे उसने पंख उठाने की कोशिश की, वो पंख उठा नहीं पाया, क्योंकि जिस विधर्मी चूहे को राजहंस ने शरण दी थी, उसी चूहे ने उसके पंख को काट डाला, कुतर डाला। हिंदुओं, ये राजहंस कोई और नहीं, अखंड भारत है। और अखंड भारत था, और ये चूहा कोई और नहीं, अरब देश से आए हुए विधर्मी थे। वो मुगल थे जिनको हमने भारत में शरण दी कि आओ तुम भाई हो, रह जाओ, कोई बात नहीं। इन विधर्मियों ने पाकिस्तान बांट लिया, बांग्लादेश बांट लिया, अफगानिस्तान बांट लिया, और अब ये केरला, कर्नाटक और कश्मीर बांटना चाहते हैं। उससे पहले ये हमारे देश की तरफ आंख उठाए, इनकी आंखें नोच के गिद्धों के सामने फेंकनी पड़ेगी, वरना अखंड भारत के टुकड़े हो जाएंगे। हम बड़ी उदार भावना के वाले लोग हैं। हम सदैव एक दोहा सुनाते आए, जो तो कांटा बोए ताको बो तुम फूल, ताको फूल को फूल है, वाको है त्रिशूल। हमारी माताएं इतनी प्यारी हैं कि ये तो पीपल की पूजा करती है, ये बरगद की पूजा करती है। पूरी दुनिया तो कुत्ते को हाथ में पकड़ के एनिमल लवर का ढोंग करती है। हमारे देश की माताओं के पास आओ, नाग पंचमी के दिन तो आप जहरीले नाग को भी दूध पिलाती हो। हमारे भारत की इतनी परंपरा है, लेकिन माताओं, अब समय परिवर्तित हो गया है। अब वो समय नहीं रहा जो तो कांटा बोए ताकू बहु तुम फूल, ना, अब वो समय आ गया है जो तो कांटा बोए ताकू बहु तुम भाला। और वो विधर्मी क्या याद रखेगा, पड़ा हिंदू से पाला। ईंट का जवाब जब तक पत्थर से नहीं दिया जाएगा, तब तक इन विधर्मियों की आंखें नहीं खुलेगी। किसी ने कहा कि ऐसा क्या हो गया आपके देश में कि आपको ये कहना पड़ रहा है।
परम पूजनीय केशवराम बलराम हेडगेवार जी ने जब संघ की स्थापना की थी तो उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि हम संघ की शताब्दी वर्ष मनाएंगे। वो सदैव कहते थे जब संघ के कार्य पूरे हो जाए, संघ के सारे जितने भाव है, हम भारत को अखंड बना ले, हिंदुओं में सामाजिक समरसता ला दे, हिंदुओं के अंदर राष्ट्र धर्म का बोध हो जाए, तो हम संघ को समाज में विलय कर देंगे। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि हम शताब्दी वर्ष मनाएंगे। लेकिन अगर हम शताब्दी वर्ष मना रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी भी है कि हमें 100 साल लग गए। और ये वो प्रचारक है जो गली गली, नगर नगर, गांव गांव घूम घूम के तुमसे कुछ नहीं मांगते, सिर्फ ये कहते हैं शाखा में आओ। वो भी इसलिए नहीं कि तुमको कुछ उनसे चाहिए, उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको बस एक सशक्त नागरिक राष्ट्र धर्म समाज के लिए बनाना है जो भारत भारती को विश्व गुरु के पद पे प्रतिष्ठित कर सके। और अगर संघ के इतने सारे उत्सव हो रहे हैं, इतने सारे हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं, तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम जागृत हो सके। भाई साहब कह रहे थे कि लोग पहले के जमाने में ठिकाना देते थे कि माँ का दूध पिया है तो सामने आ जा। भाई साहब दुख की बात है कि अब ये ठसकाना कोई नहीं देता कि माँ का दूध पिया है तो रुक जा। पता है क्यों? क्योंकि कोई माँ का दूध पीता ही नहीं, सब बोतल का दूध पी के अब बड़े हो रहे हैं। किसी के घर में गाय नहीं है, किसी के घर में माता पिता नहीं है, किसी के घर में नाना नानी की छाया नहीं है। बुरा मत मानना, मैं सदैव कहती हूँ 2 चीजें, एक वृद्धाश्रम और एक गौशाला देश के लिए अभिशाप है। क्योंकि पहले गौशालाएं नहीं हुआ करती थी, हर घर में गौशाला होती थी, हर घर में गौ माता होती थी। और वृद्धाश्रम कोई अपने माता पिता को क्षण भर भी स्वयं से दूर नहीं करता था। अरे यहाँ तो राम जैसे पुत्र हुए जो अपने माता पिता की आज्ञा से 14 वर्ष वनवास चले जाते हैं। यहाँ तो श्रवण कुमार जैसे पुत्र हुए जो माता पिता को उठा करके तीर्थ यात्रा करने चले जाते हैं। अरे यहाँ तो छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे पुत्र हुए अपनी माता जिजायु के एक आदेश पे हिंदवी स्वराज्य की स्थापना के लिए पुत्र निकल जाता है। ये वो भारत है, ये वो भूमि है। और हमारी माताएं कहती दीदी 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 बच्चे को बचा लो, कहीं मेरा बच्चा बजरंग दल में न चला जाए, कहीं मेरा बच्चा विश्व हिंदू परिषद में न चला जाए, अरे कहीं आरएसएस बन के प्रचारक बन गया तो क्या करूंगी। अरे माँ हाथ जोड़ के प्रार्थना है, तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हारा बेटा बजरंगी है, तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हारा बेटा स्वयं सेवक है। ये दुख मत मनाओ कि बेटा प्रचारक बन जाएगा, दुख तो ये होना चाहिए कि बेटा चोर उचक्का डाकू ना बन जाए। हाँ, बेटा कोई गलत काम ना करने लगे, शराब पी करके सुट्टा फूकने में और गली नगर में बैठ करके तुम्हारा बच्चा जब गालियां देगा तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं। लेकिन जब तुम्हारा बच्चा शाखा में जाएगा, उस शाखा से निकल के स्वयं सेवक की भावना लेके अपने घर में भगवा ध्वज लगा के नित्य प्रति जब माँ भारती को प्रणाम करेगा तो आपके मन में भी ये भावना अवश्य आएगी कि शायद भगवान ने मेरे घर में शिवाजी का अंश भेजा है, इसलिए मेरा बेटा ऐसे कर्म में जा रहा है। हिंदुओं को हिंदू होने पे गर्व होना पड़ेगा। समस्या इसी बात की है, हिंदू जातियों में इतना बट गया है। हम पंच परिवर्तन की बातें कर रहे हैं जिसमें सामाजिक समरसता एक बहुत बड़ा विषय। अब लोगों ने कहा कि देवी जी आप सामाजिक समरसता की बात कर रही हैं, सरकार कानूनें बना बना के हिंदुओं को ही आपस में बांट रही है। पहली बात, मैं बार बार इस विषय को लेके नहीं आऊंगी क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दे दिया है और निश्चित रहो इस देश में अब वो समय बिल्कुल नहीं रहा कि हिंदुओं के साथ कुछ गलत होगा जब तक आपके सर पे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की छत्र छाया है। भारत में किसी हिंदू के ऊपर कोई अत्याचार नहीं हो सकता किसी भी वर्ग के साथ, क्योंकि मैं किसी वर्ग को लेके चलने वाली तो हूं नहीं कि ये भाई ये जाति का है तो ये मेरा है, ये जाति का है तो ना। जैसा कि हम सब एक साथ कहते हैं हिंदवः सहोदरः सर्वे न हिंदू पतितो भवेत्, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता। हम सब हिंदू एक है, कोई सुवर्ण नहीं है, कोई ओबीसी नहीं है, कोई दलित नहीं है, कोई एससी एसटी नहीं है। सरकार बनाती होगी जातियां, लेकिन हमारे लिए सब भारत माता के पुत्र हैं। हम एक होके रहेंगे। और मेरा तो उन लोगों से प्रार्थना है जिनके हित में कानून बने हैं कि तुम आओ सड़कों पे और तुम अपने भाइयों के साथ कदम से कदम मिला के कहो ऐसा कानून देश में चाहिए ही नहीं जो हिंदुओं को
आपस में लड़ाने का काम करता हो। हम हिंदू सब एक है, हमको आवश्यकता नहीं है। मैं कहानी सुनाती हूँ, हमेशा ध्यान से सुनना। एक जंगल में दो शेर थे। एक शेर बुढ़ा हो गया था, एक शेर जवान था। तो जवान शेर को लगा मुझे राजा बन जाना चाहिए, तो दोनों शेर आपस में लड़ने लगे। तो ये बात किसको पता चल गई? गीदड़ों को पता चल गई। तो गीदड़ों को लगा अच्छा शेरों की लड़ाई हो गई है, तो चलो पहले जो बुढ़ा शेर है उसको खत्म करते हैं, जवान शेर को फिर देख लेंगे। तो गीदड़ों ने आकर के बूढ़े शेर पे हमला कर दिया। अब बूढ़े शेर पे जैसे ही हमला किया, जवान शेर दौड़ के आया और हुंकार भर करके सारे गीदड़ों को धराशायी कर दिया। तो जवान शेर की जो शेरनी थी, पत्नी थी, बोले अभी आधा घंटा पहले तो तुम मुझसे लड़ रहे थे और अभी उसी के लिए लड़ने चले गए, तुम कैसे? क्या हुआ भाई, ये क्या हो गया तुमको? शेर ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। शेर ने कहा ध्यान से सुन भाग्यवान, कि दो शेरों की लड़ाइयों के बीच में गीदड़ों को मौका नहीं मिलना चाहिए। ये हिंदुओं की लड़ाई है ना, तो आपस में बैठ के बात करके सुलझा लो। गीदड़ों को मौका ना मिले, क्योंकि ये देश हमारा है, ये मातृभूमि हमारी है। हम कहते आए हैं तुम अग्नि की भीषण लपट जलते हुए अंगार हो, तुम चंचला की दुध चपल तीखी प्रखर आशिधार हो, तुम खौलती जलनिध लहर गतिमय पवन उच्चास हो, तुम राष्ट्र के इतिहास हो, तुम क्रांति की आख्यायिका भैरव प्रलय के गान हो, तुम इंद्र के दुर्दम्य पवी पशुपति रुद्र के भूनाश हो, तुम राष्ट्र के इतिहास हो। ये राष्ट्र का इतिहास बैठा हुआ है यहाँ पे, और राष्ट्र का इतिहास सड़कों पे लड़ता हुआ अच्छा नहीं लगता। हमें युद्ध करना होगा तो हम लड़ेंगे, लेकिन अपनों से नहीं लड़ेंगे, अपनों के लिए लड़ेंगे, देश के लिए लड़ेंगे। हमारे देश में बहुत सारे लोग, अभी मेरा लगातार सम्मेलन, हिंदू सम्मेलन चल रहे, बातें चल रही हैं, तो लोग मुझे बहुत सारे साधु संत कथावाचक भी कहते हैं देवी जी कितना चिल्लाती हैं, इतना नहीं बोलना है, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये मत बोलो, ये मत कहो। मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं आपको डर नहीं लगता। मैं सच कहती हूँ, अभी तो मैं बड़ी हो गई हूँ, पता है मुझे। आप सबने मुझे छिंदवाड़ा में पहली बार सुना था। उस समय पहली बार जब मैं आई थी छिंदवाड़ा, तब मैं 8 या 9 वर्ष की थी। उसके बाद जब मैं आई तब मैं 13 वर्ष की थी। और बहुत सारे लोग हैं इनमें से जिन्होंने उस समय भी मुझे सुना है और देखा है, जाना है। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जब 8 साल की साध्वी सरस्वती को डर नहीं लगता था, तो अब तो मेरे पास हजारों हिंदू शेर हैं मेरी रक्षा करने के लिए। मुझे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, मुझे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। और माताओं बहनों, आपको भी डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे देश की माता तो वो रानी की लक्ष्मीबाई है। जब समय चुनौती का आता है तो माताएं कहती हैं कि अब ममता का समय नहीं है, अपनी ममता को छाती में नहीं बल्कि पीठ में बांधती है। इसलिए वो समय आ गया है बहनों, माताओं। हमारे देश में एक राक्षस बहुत तेजी से फल फैला रहा है, और उस राक्षस का नाम है लव जिहाद। उस लव जिहाद रूपी राक्षस को मिटाने के लिए हाथ में 1 लाख का आईफोन हो या ना हो, मेकअप किट हो या ना हो, हजारों लाखों के गहने हो या ना हो, पर हर बहन के हाथ में 1-1 हजार रुपए की तलवार जरूर होनी चाहिए, ताकि कोई भी लव जिहादी आपकी तरफ आंख उठाकर भी ना देख सके। हमारे देश की बहनों ने, माताओं ने इस देश को सींचा है। विदेश से एक महिला आई और भारत की माताओं को देख के कहती है, अरे भारत की औरतों को तो चूल्हा जलाने के सिवा, गोबर के कंडे बनाने के सिवा कुछ आता ही नहीं है। हमारे यहाँ की स्त्रियों को देखो, चांद पे पहुंच गई, यहाँ पहुंच गई, वहां पहुंच गई। एक माता खड़ी होकर के कहती है, अरे माता जी, चांद तक ही सीमित हो क्या? हमारे देश की, तुम्हारे यहाँ की औरतें पहुंच गई होगी चांद पे, हमारे यहाँ की स्त्रियां तो ऐसी है, पति के प्राण संकट में आए ना तो यमराज के पास भी जाके पति के प्राण खींच लाती है। यहाँ तो सत्यवती जैसी माताएं हुई है, सीता, मदालसा, गार्गी, अनुसुईया के वंशज है आप। तो आपको केवल रोटी बनाना काम नहीं है आपका, केवल घर की स्वच्छता करना काम नहीं है आपका। उस घर के अलावा इस पूरे घर की स्वच्छता का काम है कि जिस झाड़ू से आप घर की सफाई करते हो ना, उसी झाड़ू से इन लव जिहादियों की ऐसी सफाई करो, ऐसी सफाई करो कि तुम्हारी बहन बेटियों की तरफ आंख उठाने से पहले 100 बार सोचिए, 100 बार।
हम राम के वंशज हैं। मैंने जब ये पीले वस्त्र पहने, लाल वस्त्र पहने, जो कि हमारे संत परंपरा के वस्त्र हैं, तो लोग कहते हैं कि साधु संतों का काम होता है शांति की बात करना, साधु संतों को इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। मैंने कहा आपका परिचय शायद गलत संतों से हुआ होगा। मैं जिन संतों को जानती हूँ वो सदैव से इतने ही उग्र रहे हैं। वो कहने लगे कौन से संतों की बात कह रही हैं आप? मैंने कहा सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ परशुराम जी महाराज की। ये वो परशुराम है जब धर्म की स्थापना की बात आई तो हाथ में परशु ले लिया। दूसरे संत दधीच ऋषि जब देश में वक्तासुर जैसे राक्षसों को मिटाने की बात आई तो अपनी हड्डियों का दान तक देश के संतों ने राष्ट्र के निर्माण के लिए कर दिया था। यहाँ तक कि भगवान के जितने अवतार हुए, जब राम जी का अवतार हुआ तो राम को लाने वाले कौन? संत। राम को लाने वाले पहले श्रृंगी ऋषि जिन्होंने यज्ञ कराया, जिन्होंने राम को शिक्षा दीक्षा दी, वो वशिष्ठ ऋषि। जो राम जी को ले जाकर शास्त्रों का ज्ञान और शस्त्रों का ज्ञान देते हैं वो विश्वामित्र ऋषि। जो राम जी को वनवास के समय मार्ग दिखाने वाले वो भरद्वाज ऋषि। जो राम जी को स्थान बताने वाले वो अत्रि ऋषि। जो राम जी को ज्ञान देने वाले वो वाल्मीकि ऋषि। जो राम जी को ब्रह्मास्त्र जैसी शिक्षाओं से परिपूर्ण करने वाले वो अगस्त ऋषि। और जब रावण को मार करके राम जी अपनी अयोध्या में लौटते हैं ना तो राज तिलक पे बैठने से पहले प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की ना। अगर राम को भी राम राज्य की गद्दी पर कोई बिठा सकता है तो एक संत बिठा सकता है प्यारे। इसलिए संतों के कहने पे चलो, आपका उद्धार हो जाएगा। और ये केवल त्रेता युग की बात नहीं है। द्वापर में भगवान कृष्ण को गर्गाचार्य जी मिलते हैं, संदीपन ऋषि मिलते हैं। कलयुग में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्थ गुरु रामदास मिलते हैं। चाणक्य चंद्रगुप्त को ढूंढते हैं तो उसी प्रकार से स्वामी रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद को गली गली नगर नगर ले जा करके ये सिखाते हैं, बेटा मेरा ज्ञान तेरी वाणी देश का कल्याण करेगी। इसलिए इस भगवा को इतने हल्के में मत लो। वो विधर्मी कहते होंगे भगवा आतंकवाद, भगवा आतंकवाद। आरएसएस को भी गालियां देते हैं। एक आदमी मुझे मिला, किसी राजनीतिक पार्टी से रहा होगा और उसको मेरी बातें अच्छी नहीं लगी होंगी तो मुझे खरी खोटी सुनाने लगा। और 10-20 साधु संत बैठते थे। अखिल भारतीय संत समिति की बैठक से ही हम लोग बाहर आए थे, एक कार्यक्रम था उसमें सम्मिलित हुए। जब वहां बैठे तो वो खूब खरी खोटी सुनाने लगा और कहने लगा हमारे पास तो इतने लोग हैं, ये है वो है, तुमको क्या करना है, आरएसएस में मत जाओ, आरएसएस तो जहर घोलने का काम करती है। बाकी संत तो बेचारे बड़े सीधे साधे थे तो उन्होंने प्यार से समझाया। मेरा तो माथा कभी कभी गर्म हो जाता है, मुझे समझाना पड़ता है। तो मैंने उसको पास में बुलाया, मैंने कहा भैया सुन मेरी बात, आरएसएस जहर नहीं है, आरएसएस घी है। और ये जो घी है ना वो कुत्तों और गधों को पचता नहीं। इसलिए जिन लोगों को लगता है कि आरएसएस जहर है वो दूर रहे, क्योंकि उन्हें शायद देश से समस्या है, संघ से समस्या है, अपनी भारतीयता से समस्या है, अपने हिंदू होने से समस्या है, क्योंकि शायद वो अपने डीएनए को भी भूल गए हैं। लेकिन धर्म परिवर्तन करने वालों इतना याद रखना कि मरने के बाद सबका शरीर, चाहे ईसाई हो चाहे मुसलमान हो, हर एक व्यक्ति चाहे अग्नि में जलाया जाए चाहे जमीन में दफनाया जाए, मिलना सबको पंच महाभूतों में है। और बाइबिल और कुरान पंच महाभूतों का वर्णन नहीं करती, रामायण और भागवत महापुराण ही वर्णन करती है। तो जब मरने के बाद सनातन पद्धति से ही पंच महाभूतों में मिलना है तो मरने से पहले ही घर वापसी क्यों नहीं कर लेते? मरने से पहले ही अपने घर में क्यों वापस नहीं आ जाते? क्यों नहीं अपने हिंदुत्व को स्वीकार कर लेते? क्योंकि इनकी 5, 7, 10, 12 पीढ़ियों के पीछे जाएंगे तो रमेश, सुरेश, गोविंद, दामोदर ऐसे नाम ही निकल के आने वाले हैं। और मुझे विश्वास है एक दिन वो भी आएगा। ये भगवा को रुकने मत देना, क्योंकि जिस दिन ये भगवा पूरे भारत में छा गया, मैं अपनी कथाओं में और सभाओं में कहती हूँ, लोकसभा बसंती चोला पहन के जिस दिन आएगी, गली गली मेरे भारत की वृंदावन बन जाएगी। हमें उस दिन की प्रतीक्षा है। लेकिन वो दिन भी तब आएगा जब हम संघर्ष करेंगे। अपने घर में हिंदू बैठ गया, अपने घर में चलने लगा कि हाँ ठीक है ये कर लेते ये कर लेते। दुख की बात क्या है, कष्ट की बात क्या है? संघ के पंच परिवर्तनों में नागरिक कर्तव्य हमें सिखाना पड़ता है। बताओ, आप बताओ, नागरिक कर्तव्य ये तो बहुत सहज सी बात थी, सिखाने की आवश्यकता नहीं थी कि हिंदुओं को कचरा कहाँ फेंकना चाहिए, हिंदुओं
चाहिए, समाज के लोगों को ये कहा करना चाहिए। ये सब कर्तव्य बोध तो हमें स्वयं होने चाहिए, और इन कर्तव्य बोधों को कराने के बाद हमें हिंदुओं का हिंदुत्व का निर्माण कराना पड़ेगा। तो माताओं, बहनों, मैं आप सबसे, भाइयों से हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना करती हूँ, अपने देश, अपने धर्म को चलाने के लिए नागरिकों का सबसे बड़ा एक कर्तव्य और है अपने राष्ट्र से प्रेम करना। एक व्यक्ति मेरे पास आया और बड़े प्रेम से कहता है, दीदी अगर देश के लिए भगत सिंह बनने की बारी आई तो मैं बनूंगा। मैंने उसे पहले तो खूब आशीर्वाद दिया और फिर मैंने उससे बड़े प्यार से और दुख के साथ कहा कि बेटा अब भगत सिंह नहीं बनाऊंगी मैं किसी को, अब मैं किसी को भगत सिंह नहीं बनाना चाहती, क्योंकि भगत सिंह देश के लिए फांसी के फंदे पे झूले थे। अब देशभक्तों की संख्या कम हो गई है, अब मुझे देश के लिए मरने वाले लोग नहीं चाहिए, बल्कि देश के लिए मारने वाले लोग चाहिए। एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में भाला लेकर के जो सनातनी चल सके, तभी राष्ट्र, धर्म, समाज का हम उद्धार कर सकेंगे, हम कल्याण कर सकेंगे। संघ के सामाजिक समरसता के साथ साथ, नागरिक कर्तव्य के साथ साथ पंच परिवर्तनों में स्वदेशी का एक भाव आता है, और स्वदेशी के भाव में एक ही बात आपको कहना चाहती हूँ कि जिस भारत की परंपराओं को, जड़ों को पूरी दुनिया ने लोहा माना है, आज बेल्जियम जैसी जगहों में राधा नगर बन गया है। लंदन के आधे से ज्यादा स्थानों में बड़े बड़े भगवान के मंदिर स्थापित है। अमेरिका शोध कर रहा है, वहां के पार्लियामेंट में वेदों के मंत्र गुंजायमान हो रहे हैं, और हमारे देश का बच्चा, हमारे देश का जेनजी अपने आप को सोचता है कि विदेशी कपड़े पहनने से, विदेशी इत्र लगाने से, विदेशी चीजों का प्रयोग करने से हमारा किरदार महकेगा, हमारे कपड़े महकेंगे। आपकी जो सुगंध है, आपका जो ब्रांड है, वो आपके धर्म, आपकी संस्कृति। मैं माताओं से भी कहती हूँ, पाश्चात्य सभ्यता में रंग के आजकल बहनें निर्वस्त्र की तरह, छोटे कपड़े पहन के, अर्धनग्न की तरह बहुत सारे बड़े बड़े महानगरों में जब घूमती है, तो मुझे मेरा छिंदवाड़ा और मुझे चौराही के आसपास की माताएं याद आती है, और ऐसा लगता है कि आप देखो हमारे यहाँ की वेशभूषा कैसी है। आप, जब मैं यहाँ का आदिवासी या गोंडी नृत्य देखती हूँ और बहनों का श्रृंगार देखती हूँ और उनकी वेशभूषा देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि छिंदवाड़ा ने कम से कम अपनी धरोहरों को बचा कर रखा है, सजो को रखा है, इसे मिटने मत देना। क्योंकि एक स्त्री शरीर पे 1000 आभूषण पहन ले माताएं, अगर उसने वस्त्र नहीं पहने तो वो शोभायमान नहीं हो सकती। अपनी परंपराओं को बचाना आपका अपना कर्तव्य है। मैं आपसे करबद्ध ये भी प्रार्थना करना चाहती हूँ कि जो दीदी ने विषय रखा कुटुंब प्रबोधन, अपनी माताएं, अपनी बहनें अपने देश, धर्म, समाज के लिए अपने बच्चों को प्रेरित करना सीखे। ये जो 5 साल 6 साल के बच्चों के हाथ में तुम मोबाइल फोन पकड़ा देती हो मैया और कहती बेटा खाना नहीं खाता तो मोबाइल देना पड़ता है। आज से 20 साल पहले मोबाइल नहीं हुआ करते थे, तब भी बच्चे भोजन करते थे, तब भी बच्चे पढ़ाई करते थे। मानसिकता इतनी विकृत हो चुकी है, कोविड के समय ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मोबाइल दिया गया, आईपैड दिया गया, लेकिन अब मैं भारत सरकार के शिक्षा कानून से भी निवेदन करना चाहती हूँ कि पुस्तक और शिक्षक से ही विद्यार्थी का कनेक्शन ज्यादा बना रहे तो ही बढ़िया है। अगर विद्यार्थी पुस्तक से विद्या प्राप्त नहीं करता, कंप्यूटर और आईफोन से विद्या प्राप्त करेगा, आईपैड से विद्या प्राप्त करेगा, तो उसको गुरु का महत्व समझ में नहीं आएगा। अगर गुरु का महत्व समझाना है तो पढ़ाई पुस्तक और अध्यापक के माध्यम से होनी चाहिए। और एक और निवेदन, बच्चों को सरस्वती शिशु मंदिर में भेजना प्रारंभ करिए। आपके बच्चे कॉन्वेंट स्कूलों में जाते हैं। हम किस देश में रहते हैं? जरा बताओ, मेरे देश का नाम क्या है? क्या नाम है? भारत देश है। भारत देश में कौन सी भाषा बोली जाती है? पहली भाषा हमारी हिंदी, हमारी मातृभाषा हिंदी, हमारी देव भाषा संस्कृत। और फिर यहाँ तो भारत की विशालता यह है कि हर 25-30 किलोमीटर में भाषा, हवा, भोजन सब बदल जाता है। ये हमारी विराटता है। लेकिन देश की मुख्य भाषा क्या है? हिंदी।
अब दुख की बात बता रही हूँ, कष्ट की बात बता रही हूँ। कॉन्वेंट स्कूलों ने ऐसा माया जाल फैलाया है इस देश में कि अब माँ बाप इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बच्चे से घर में हिंदी में बात मत करना, क्योंकि अगर वो स्कूल में हिंदी में बात करेगा तो उसको फाइन देना पड़ेगा। अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में पढ़ाओ जहाँ हिंदी बोलने में फाइन ना देने पड़े, बल्कि हिंदी बोलने में सम्मान किया जाए उनका। इसलिए बच्चों को सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाइए। अपने बच्चों को अपने धर्म की मातृभाषा की चीजें पता होनी चाहिए कि भोजन करते समय भोजन मंत्र पढ़ना है, सुबह उठ करके पृथ्वी माता को प्रणाम करना है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले च गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम, ये करना है। घर से निकलते वक्त बाय मम्मा बाय पापा करके नहीं जाना है, माता पिता को प्रणाम करके प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नावही माता उन्हें प्रणाम करके जाना है। अपने आचार्यों का सम्मान करना है। दुख की बात होती है बच्चे अपने प्राध्यापकों के साथ अध्यापकों के साथ, अरे यार सर आप कैसी बात, अरे सर तुम्हारे यार नहीं है, वो गुरुजी है और गुरु का सम्मान गुरु की तरह ही होना चाहिए। गुरु का सम्मान और गुरु भी इतना बना करके रखे। आजकल ये जो आपने परंपराएं चला दी है ना, देखो मॉडर्न होना बहुत अच्छी बात है, मैं भी बहुत मॉडर्न हूँ, पर अपने संस्कारों को भुला के मॉडर्निज्म अपनाना दुनिया का सबसे बड़ा अधर्म का काम हो जाता है। इसलिए धर्म को धारण करो, धार्यते इति धर्मः, कुटुंब प्रबोधन तब आएगा जब अपने संस्कारों को अपनाएंगे। अंत में एक बात बता के जाती हूँ, इन पांचों परिवर्तनों के लिए, पंच परिवर्तन के लिए, जिसमें एक विषय और रह गया है पर्यावरण, जो दीदी ने आपसे कहा, लेकिन मुझे बस इस बात को आपको बताना है कि पेड़ लगाइए और ये सोच के मत लगाइए कि हम पेड़ों को बचा रहे हैं, अपने आप को बचाने के लिए पेड़ लगाइए। हम पेड़ों को बचाने वाले नहीं होते, पेड़ हमें बचा रहे। एक गौशाला में मैं गई तो एक भैया ने हमसे कहा कि देखो दीदी मैं 50 गाय पाल रहा हूँ, देखो दीदी मैं 60 गाय पालता हूँ, देखो दीदी मैं इतनी गाय पालता हूँ। मैं सुनती रही। मैंने थोड़ी देर बाद उनसे कहा आप काम क्या करते हैं? बोले बस दूध बेचते, घी बेचते, ये करते हैं। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा मैं इतनी गाय पालता हूँ। मैंने कहा सुनिए, आप गाय नहीं पालते, ये गाय आपके पूरे परिवार को पालती है। उसी प्रकार से ये पेड़ पौधे हमें पाल रहे हैं और खुद के जीवन की अगर थोड़ी भी पड़ी हो, अपने बच्चों की जीवन की पड़ी हो, तो हर सनातनी अपने जन्मदिन पे 11, 21, 101, 1000 जितने लगा सकता है पेड़ अवश्य लगाए। और सबसे आखिरी में वेदों का सूक्त याद करिए, धर्मो रक्षति रक्षितः, तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। अगर तुमने धर्म की रक्षा नहीं की, भारत से धर्म मिट गया। बहुत सारे लोग कहते हैं आपका काम है भागवत कथा करना, राम कथा करना, आप राधे राधे गाओ, राम राम गाओ, इसके अलावा ये सब बातों पे ध्यान मत दो। मैं उनसे बड़े प्यार से कहती हूँ भैया, देश में हिंदू बट रहा है, देश में हिंदू कट रहा है, देश में हिंदू धर्मांतरित हो रहा है। अगर हिंदू ही नहीं बचा तो भागवत कथा किसे सुनाऊंगी, राम कथा किसे सुनाऊंगी? तो पहले अपना धर्म बचा लूं, पहले अपना देश बचा लूं, फिर उसके बाद कथा भी सुना लेंगे, उसके बाद गीत भी गा लेंगे। मेरे भगवान कृष्ण बंसी बजाते थे, लेकिन जब समय आया तो उन्होंने पांचजन्य शंख भी बजाया और शंख बजा करके कहा परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में अवतार लेता रहता हूँ। इसलिए याद रखो, हमें देश धर्म समाज के लिए कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन 4 रहे ना रहे, हम रहे या ना रहे, हम कहते हैं ना कि मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। ये भारत भूमि अखंड रहे, अमर रहे, अविनाशी रहे, भारत भारती की पताका पूरी दुनिया में फहराती रहे। हम हिंदू सब एक होकर के रहे, हम सनातनी जब एक होकर के रहे
तो परम पूजनीय गुरु जी की और परम पूजनीय केशवराम बलराम हेडगेवार जी की परम पवित्र आत्मा जहां से भी देख रही होगी, वो बड़े प्रेम से आपको आशीर्वाद देकर ये कहेंगे कि जिन स्वयं सेवकों को मैंने इतनी शिक्षा दीक्षा के साथ सिंचित किया, आज संघ की स्थापना करना सार्थक हो गया, आज संघ के मार्ग पे चलाना सार्थक हो गया। और आखिरी में, क्योंकि कहा ना कथावाचक हूं तो बिना दक्षिणा लिए तो जाऊंगी नहीं। बताओ दक्षिणा देंगे? कौन कौन मुझे दक्षिणा देना चाहता? हाथ पे। पीछे वाले लोग तो इसलिए नहीं उठा रहे कि दीदी जी कौन सी प्रॉपर्टी नाम ना करा ले आपने। पहली बात तो आप निश्चिंत रहिए, ना मुझे आपका पैसा चाहिए, ना रुपया चाहिए, ना दक्षिणा चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। अब भैया हो वो सब ने सब नहीं, कितनी बार सुनोगी? छिंदवाड़ा में सुन लिया ना आप लोग, चौरे में कुछ अलग थोड़ी सुनाऊंगी, वही तो हो गया ना, कितनी बार सुनेंगे? पाकिस्तान वाले भी सोच रहे होंगे इससे अच्छा तो कश्मीर दे देता, ज्यादा ठीक रहता। 10,000 बार जिन लोगों ने, मैंने ये कविता 8 वर्ष की उम्र से बोलना शुरू किया था। आप लोगों के पास जो वीडियो है वो 13 वर्ष की उम्र का है, क्योंकि जब मैं छोटी थी तब उस समय तो वीडियो ज़्यादा थे नहीं, वो प्रचलित हुआ, हर जगह जाती हूँ और आज भी वो वीडियो हर कार्यक्रम के बाद सुनाना पड़ता है। लेकिन अभी उसकी सार्थकता भी बन रही है। उसकी सार्थकता क्यों बन रही है? क्योंकि मैंने आपको कहा था कि जब तक हम कश्यप ऋषि की तपस्थली कश्मीर को अपने भूभाग में लपेट नहीं लेंगे, हम पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को जब तक अपने भारत में विलय नहीं कर लेंगे, तब तक हिंदू चैन से बैठने वाला नहीं है। जो लोग कहते हैं कि कश्मीर पे तो बड़ा चैन अमन शांति का वातावरण है, हम चाहते हैं वो शांति का वातावरण एक बार फिर से बनेगा, लेकिन भारतीयों को और भारतीय सेना को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक पीओके भारतीयों के पास आ नहीं जाता। और उस पाकिस्तान से तो अब हमें डरने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि जो दाने दाने को तरस रहा हो, जिसके घर में खाने के लाले पड़े हो, जिसके आइटम बम में जंग लग गई हो, लेकिन कहते हैं ना जिहादियों का काम क्या है? चिल्लाना। गीदड़ों का काम क्या है? झुंड में नमियाना, गिड़गिड़ाना। तो उन पाकिस्तानियों को, उन बांग्लादेशियों को, उन विधर्मियों को, उन जिन्ना की औलादों को और उस मुमरा वाली देवी जी जो कह रही थी कि हरा कर दूंगी पूरे मुमरा को, वो भी कान खोल के सुन ले कि अब तो भारत को हरा करने को भूल जाओ। अब तो भारत भगवा में हो गया है संघ शताब्दी वर्ष में, और हम वो कहते हैं कि हम तुम्हें ऐसा करेंगे, ऐसे काट डालेंगे, वैसे करेंगे। अरे आके देखो मध्य प्रदेश की धरती में, आके देखो छिंदवाड़ा की धरती में, आके देखो चौरई के धरती में, यहाँ राम जी के वो बजरंगी रहते हैं कि विधर्मियों के लिए कहते हैं हम हिंदू हैं, हम किसी को छेड़ते नहीं, कोई हमें छेड़े तो हम उसे छोड़ते नहीं। क्यों? क्योंकि हम डरते नहीं अणुबम्बों से, विस्फोटक जलपोतों से, हम डरते हैं ताशकंद शिमला जैसे समझौतों से। सियार भेड़िए से डर सकती, सिंहों की औलाद नहीं, भरत पंच के हेशवानी की है तुमको पहचान नहीं। आइटम बम बना करके तुम किस पल पर भूल गए? 65, 71 और 99 के युद्धों को शायद भूल गए। तुम याद करो, अब्दुल हमीद ने पेटन टैंक जला डाला, हिंदुस्तानी नेटो ने अमेरिकी जेट जला डाला। तुम याद करो, गाजी का बेड़ा झटके में ही डुबा दिया, ढाका के जनरल नियाजी को दूध छठी का पिला दिया। तुम याद करो 90,000 उन बंदी पाक जवानों को, तुम याद करो शिमला समझौता, इंदिरा के एहसानों को। और अब की जंग छिड़ी तो सुन ले, नाम निशान नहीं होगा, कश्मीर तो होगा लेकिन ये आवाज, ये एटम बम पे हिम्मत कौन दिखाएगा? अरे इन्हें चलाने को क्या बोलो, बाप तुम्हारा आएगा।
अब की चिंता मत कर, चेहरे का खोल बदल देंगे। इतिहास की क्या हस्ती है, पूरा भूगोल बदल देंगे। और धारा हर मोड़ बदल के लाहौर से गुजरेगी गंगा, और इस्लामाबाद की छाती पे लहराएगा भारत का झंडा। रावलपिंडी और कराची तक सब कुछ गारत हो जाएगा। सिंधु नदी के आर पार पूरा भारत हो जाएगा। फिर सदियों सदियों तक जिन्ना जैसा शैतान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन लाल कर दिया लहू से तुमने श्रीनगर की घाटी को। किस गफलत पे छेड़ रहे तुम सोई हल्दी घाटी को। जहर पिलाकर मजहब का इन कश्मीरी परवानों को भय और लालच दिखलाकर तुम भेज रहे नादानों को। खुले प्रशिक्षण, खुले शस्त्र है, खुली हुई शैतानी है। सारी दुनिया जान चुकी ये हरकत पाकिस्तानी है। बहुत हो चुके मक्कारी, बस बहुत हो चुका हस्तक्षेप। समझा दो उनको वरना भभक उठेगा पूरा देश। देश अगर हो गया खड़ा तो त्राही त्राही मच जाएगी। पाकिस्तान के हर कोने में महाप्रलय आ जाएगी। क्या होगा अंजाम तुम्हें इसका अनुमान नहीं होगा। अब दोनों हाथ ऊपर उठा के मुट्ठी बांध के बोलो, क्या होगा अंजाम तुम्हें इसका अनुमान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन कश्मीर तो होगा लेकिन किसी ने मुझसे कहा कि देवी जी इतना गुस्सा क्यों, इतना क्रोध क्यों। तो मुझे आज भी वो दिन याद आता है जब पहलगाम में पूछा तुम्हारा नाम क्या है। उसने कहा मेरा नाम मोहम्मद फैज़। जाओ, छोड़ दिया। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मनोज कुमार है। गोली मार दी। हम कहते हैं हिंदू तू क्षत्रिय है, तू वैश्य है, तू ब्राह्मण है, तू शूद्र है। मेरे भाइयों, मेरा हृदय बहुत भारी हो जाता है वो दिन याद करके जब जाति पूछ के गोली नहीं मारी गई थी बल्कि धर्म पूछ के गोली मारी गई थी। अगर वो जाति पूछते तो तुम जाति में लड़ते तो समझ में आता। उन्होंने ब्राह्मण को गोली नहीं मारी, उन्होंने स्वर्ण, ओबीसी, SC ST को गोली नहीं मारी, उन्होंने हिंदुओं को गोली मारी थी। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अगर वो धर्म पूछ के गोली मार सकते हैं तो तुम धर्म देख के सामान तो खरीद ही सकते हो किसी के साथ। किसकी दुकान है, कहाँ से क्या खरीदना है, कहाँ से क्या व्यवहार करना है, यह हमें पता होना चाहिए। और आखिरी में एक बात कहना चाहती हूँ। लोग कहते हैं कि मुझे दंगा कराना पसंद है ना। ध्यान से सुनना हिंदुओं कि अकारण युद्धों के हम भी प्रशंसक नहीं हैं। अकारण युद्धों के हम भी प्रशंसक नहीं है। किसी को लगता होगा देवी जी यहाँ पे आई हिंदू मुस्लिम कर दिया, दीदी जी यहाँ पे आई हिंदू मुस्लिम कर दिया ना। अकारण युद्धों के हम भी प्रशंसक नहीं है। माँ भारती के पुत्र हैं हम भी विध्वंसक नहीं है। अहिंसा के हम सच्चे पुजारी हैं, अहिंसा के हम सच्चे पुजारी हैं, पर अहिंसक है हम, नपुंसक नहीं है। देश धर्म के लिए अगर किसी को मरने और मारने की बारी आई तो हिंदू पीछे नहीं हटना चाहिए, ठीक है। इसलिए इस बात को याद रखिए, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। जाति पाति की करो विदाई, हम हिंदू सब, हम हिंदू सब, हम हिंदू सब। और अगर किसी और धर्म वाले को भाईचारा करना हो तो स्वागत है, रामनवमी आने वाली है। दूसरे धर्म वाले अगर माथे में तिलक लगा के और अपनी टोपी उतार के साफा पहन के जय श्री राम कहने को तैयार है तो हम चौरई वाले भी भाईचारा करने के लिए तैयार है। इससे अच्छा भाईचारा नहीं हो सकता। और अगर देश के पूरे इस्लाम को भाईचारा करना है तो साध्वी सरस्वती हाथ जोड़ के इस्लामिक लोगों को हृदय से प्रार्थना करते हुए कहना चाहती है कि भाईचारा करिए। संघ का संकल्प था कि अभी तो केवल झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। अगर इस्लामिक वर्ग के लोग हमें मथुरा और काशी भाईचारे के रूप में समर्पित कर दे तो हम भी भाईचारा अपनाने के लिए और करने के लिए तैयार है। हम रामलला की 500 वर्षों की प्रतीक्षा हमने सह ली, लेकिन अब या तो वो प्रेम से समर्पित कर दे मथुरा और काशी, नहीं तो साम दाम दंड भेद हमें सब आता है। और हम
सेवा में जान दी है, हम मथुरा भी लेंगे, काशी भी लेंगे, भोजशाला भी लेंगे, और फिर अगर ये भाईचारा नहीं चला तो 33,000 मंदिर जो हिंदुओं के टूटे हैं वो भी लेंगे। बढ़ाइए दोनों हाथ मुट्ठियां बांध के जय जय श्री राम का जय घोष कहते हुए, क्योंकि क्या हुआ भैया? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अच्छा अच्छा, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए आप एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाइए। आज इच्छा पता नहीं मन से क्यों हो रही, क्योंकि हमने अभी तक किसी भी मंच में जय घोष ही कराते रहे, कीर्तन तो कराया नहीं, पर आज माताएं इतनी सुंदर लग रही हैं, बढ़िया प्यारी प्यारी वेशभूषा, तो बोलेंगी देवी जी आए तब से चिल्ला रही हैं, हमारे मन का भी कुछ कर दो, तो आपके लिए 2 मिनट कीर्तन कर लेते। उठाओ दोनों हाथ सब लोग, सभी बजरंगी उठाए। एक बार मैं बोलूँगी, एक बार आप बोलो। इतनी शांतिपूर्वक हम बैठे थे, उतने ही जोश के साथ बोलना है अब, पक्का, और इतना जोर से बोलो कि पूरे चौराहे में गूंज जाए। उठाओ दोनों हाथ एकदम सीधे और सब बोलना श्री राम जय राम, श्री राम। इधर वाली माताएं, कार्यक्रम पूरा टैक्स फ्री है, आप भी जोर से बोल सकती, सभी लोग बोले श्री राम जय राम, श्री राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। पीछे वाले भी श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। बढ़ाइए दोनों हाथ एकदम मुट्ठी बांध लीजिए कस के, सभी लोग दोनों हाथ ऊपर उठाइए, मुट्ठियां बांध के बोलिए भारत माता की, भारत माता की, हिंदू राष्ट्र की, हिंदू धर्म की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी ने बड़े धैर्य से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय मां भारत।